किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। रिसाले भाई राम राम। विनोद भाई आपना भी राम राम। और भाई कार्यक्रम सुनिए सब बाण भाई है ना हमारी दोनों है कि राम राम। रिसाले भाई जी विनोद भाई, किसान वाणी कार्यक्रम में के लेके आए हो? विनोद भाई देखिए कार्यक्रम किसान वाणी, और इसमें जो है ना जो हमारे किसान साथी हैं, किसान भाई हैं, हम उन्होंने अच्छी अच्छी जानकारी भाई हर प्रोग्राम में दे हैं। बिल्कुल भाई। और भाई जिस तरह देखा है कि खेती जो है ना आजकल खेती का जो रूप है कम होता जाने लग रहा है। हाँ। यानी कि वो सुकड़ती जाने लग रही। हाँ। मतलब कहने का यो है कि भाई पहला परिवार जो है ना बड़े भी हो रहे थे लेकिन इकट्ठे रह रहे थे। हाँ। और जमीन जायदाद भाई इकट्ठी रह रही थी। बिल्कुल पर भाई आजकल देखा है कि परिवार एकल परिवार में बदल गए। हाँ। और भाई जो जमीन है वो थोड़ी थोड़ी होगी। और साथ के साथ रिसाले भाई जो क्या कहते हैं ना, अपनी जो पारंपरिक खेती थी, गेहूं है या धान है या गन्ना ले रहे थे, तो उसके साथ साथ अब जो किसान भाई हैं वो दूसरी जो फसल है उनकी तरफ भी जो है बढ़ने लग गए, क्योंकि आमदनी बढ़ाने खातर जो है दूसरी फसल लेना भी जरूरी हो गया। और इसी के तहत भाइयों आज जिक्र करें गुलाब के फूल के पौधों की देखभाल पे। जी बिल्कुल विनोद भाई, देखिए गुलाब का फूल। जी भाई गुलाब का फूल तो सबने बढ़िया लगा। बिल्कुल, क्योंकि क्या करें भाई गुलाब की खुशबू ना तो देखकर सूंघ का जो है ना आदमी तरबतर हो जाए। हाँ। तो भाई बात यह है विनोद भाई, गुलाब की खेती भी करा है, खूब करा है। क्योंकि भाई गुलाब की जो मांग है ना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आप देखो जब दुल्हन की कार पर फूल किसके लगे हुए, ज्यादातर गुलाब के लगे हुए भाई। और ब्याह शादियां में तो पूरा काम करे जो है ना गुलाब के फूलों करा है। और गिला गिला गेंदे के फूल भी करा है। बिल्कुल। लेकिन भाई फूल तो कई डाल के अपना देखा है, जिस तरह के गुलदाउदी का है, कार्नेशन का है, डेलिया का है, और कई तरह के ट्यूलिप का है। सारे फूल तो बहुत है भाई। लेकिन जो गुलाब के फूल है उसमें कई तरह के हम जो है रोग देखे हैं, और अगर ये रोग आ जाए तो जो गुलाब की आभा है वह खो जाए भाई। हाँ। और किसान भाई जो है फूलों का जो उनका मूल्य मिलना चाहिए, उचित मूल्य, और वो रह जाए भाई। इसलिए किसान भाई ने जो है आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। और इस आर्थिक नुकसान तक बचने खातर जो है किसान भाई जो हैं वो जो प्रभावित फूल हैं या जो उनमें होने वाली जो बीमारी या रोग हैं उनकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है। विनोद भाई जिक्र कर रहे बीमारी का जी, पर बीमारियां में कौन कौन सी हैं, किस ढाल की बीमारी आवार के उसना जो है ना बचाने खातिर आप तरीका अपनाओगे वो तो जिक्र करो। हाँ रिसाले भाई, जो है जो गुलाब के फूल है उसमें खास तौर पर जो समस्या देखी जाओ है, जो बीमारी देखी जाओ है, काला वर्ण धब्बा। जी, यानी कि काले रंग के धब्बे जो हैं पत्तियों के दोनों ओर दिखाई देने शुरू हो जाए। और इस बीमारी के कारण जो है धब्बे के जो किनारे हैं वो जालदार हो जाए और रोग की जो पत्ती है वो भी पीली पड़नी शुरू हो जाए। जी बिल्कुल। और बाद में जो है पत्ती सूख जाए। पर विनोद भाई जी ये तो बता दिया रोग। हाँ। और इसकी रोकथाम की जो बात करा ना भाई, दवाई भी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई। और वह दवाई लेनी पड़ेगी भाई मैकोन जेब। हाँ। 75 WP या भाई कैप्टाफोल। हाँ। इसके घोल को भाई 250 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। क्योंकि ये दवाई है भाई जो है ना जो काला वर्ण जो धब्बा रोग है इससे निजात पा सका है। बिल्कुल रिसाले भाई। और इसके अलावा जो है एक और समस्या देखी जाओ है टहनी अंगमारी रोग। जी बिल्कुल। और जिस तरह नाम में बताने लग रहा है कि इसमें जो टहनी है उसमें उसके जो है सिरे कट जाए या टहनी जो है वो खराब होनी शुरू हो जाए। बिल्कुल। और उसके ऊपरी भाग तक नीचे की तरफ जो है जड़ों की तरफ जावे तो ये रोग फैलता चला जाए। और रोगग्रस्त जो टहनी है वो भूरे और काले रंग की हो जाए। और अगर तापमान जो बीमारी है उसने सही तापमान मिल जाए तो ये रोग जो है शाखाओं तक, तने में और फिर जो है जड़ों तक भी पहुंच जाए। यानी कि विनोद भाई ऊपर तो नीचे जाओ। हाँ, ऊपर तो नीचे जाओ भाई। और इस अवस्था में भाई जो है पौधे अक्सर जो है सूख कर फिर मर जाए। तो विनोद भाई जिस तरह रोकथाम की बात कर रहे हैं किसान भाई ने जानकारी देते हैं भी दवाइयां भी कि देखो बिना दवाई के तो आजकल कोई फूल नहीं होता। हाँ। ना कोई भाई सब्जी होती और कई तरह खेती के तो होने का मतलब ही नहीं। बिल्कुल भाई। पर हम तो कहते भी रहे खेती के बारे में भाई प्रकृति हाँ। करके देख लो। बिल्कुल भाई जो रोग आया है यू टहनी अंगमारी का, एक तो सूखे मौसम में टहनियों को काट छाट जरूर करें भाई। हाँ। और एक इस बात का ध्यान रखा है कि जो कटोया भाग है ना तिरछी सतह या जो सूरज हमारा उसकी तरफ होना चाहिए, ताकि जो बारिश का पानी है या ओस की बूंदे हैं या भाई रोगाणु है बीजाणु टहनियों के जो कटे भाग पर उस पर वो ठहर ना सके, बैठा ना और भी नुकसान ना करें। अगर भाई रोगग्रस्त जो टहनी है उसके से कम तक कम भी 5 इंच नीचे तक काटना चाहिए विनोद भाई जी। और काटने के बाद उसके ऊपर जो है ना बोडेक्स का जो पेस्ट है भाई वो लेप कर देना चाहिए उसको। हाँ, साले भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आपकी। जो हिस्सा काटे है उससे काटे हिस्से पे जो है बाद में बोडेक्स पेस्ट जो है हम जरूर लगावें। और बाद में भाई कॉपर जो है ऑक्सीक्लोराइड
0.3% के घोल का जो है छिड़काव जरूर करें, और पौधे के जो सभी सूखी टहनी हैं उन्हें काट कर इकट्ठा करके उन्हें जला दें, क्योंकि जो ग्रसित टहनी है उनमें रोगाणु है, और उसमें जो टहनी अंगमारी की जो समस्या आ गई थी तो उसके बचाव खातिर उन्हें जला दें। और एक बीमारी हो रहा है विनोद भाई, जी रसाले भाई, जिसने सफेद चूर्णी रो कहते हैं, यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू, वो दौड़ दौड़े से आ जा पेड़ के ऊपर पत्तियां पा टहनियां पर लग जा। तो इसका मुख्य लक्षण तो यह है विनोद भाई, सफेद और जो धूसर धब्बे हैं पत्तियां के जो ऊपरी तय उनके ऊपर बनेंगे, और ये रुई की तरियां जो है ना दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ भाई जो गहरे रंग के और जो चूर्णित हो जाएंगे जो पौधे हैं, ज़्यादा प्रकोप है अगर वो देखा है उसके ऊपर जो रोगग्रस्त टहनियां हैं, पत्तियां हैं, सूखा वो झड़ जाएंगी। और ये रोग प्राय देखने में न्यू हुआ है कि जो शुष्क इलाका भाई उसमें खास करके नजर आवा है। शुष्क वातावरण हो तो इसमें ज़्यादा देखा जाओ है। और रिसाले भाई जो सफ़ेद चूर्णी रोग या जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग है, इसकी रोकथाम खातर जो किसान भाई हैं वो सल्फेक्स 300 ग्राम 100 लीटर पानी में घोल लें, या फिर कैराथीन 100 मिलीलीटर दवाई 100 लीटर पानी में घोल कर और बाद में इसका छिड़काव करें, और अगर जरूरत पड़े तो इसका छिड़काव दोबारा भी करें। हाँ, कई बार देखा है कि भाई एक बार हमने छिड़क दी, भाई ये तो मरे नहीं, इसके ऊपर तो समस्या नहीं खड़ी है, भाई दोबारा कर दे उसके ऊपर। बिल्कुल 15 दिन का तो ठहराव करके देखें उसके बाद जी। और भाई फिर लगा तो जमीन ही गया, भाई थोड़ा एक बार और कोशिश करके देख ले, तीसरी बार छिड़क दो भाई, बिल्कुल जावेगा जरूर, असर जरूर होगा दवाई का, ऐसी बात नहीं है विनोद भाई। और जी रिसाले भाई, इसके अलावा एक और समस्या जो है गुलाब के फूलों में देखी जावा है दूसर फफूंद, यानी कि ग्रे मोल्ड भी इसने कहा है जी, बिल्कुल। और इस रोग के कारण जो प्रभावित कली हैं खिलने से पहले ही जो है उसमें भूरे रंग की वो सड़नी शुरू हो जाए, और साथ में जो है अध खिली जो कली हैं वह भी जो है इसका शिकार होकर मुरझानी शुरू हो जाए, और फूलों पर भूरे और गहरे हरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगे हैं, और बाद में इनमें जो है धब्बे पर भरे जो है भूरे रंग के फफूंद पड़ने शुरू हो जाए, जिसके कारण फूल सड़कर नष्ट हो जाए, और ज़्यादा नमी में ये रोग ज़्यादा तेजी से फैल रहे हैं और ज़्यादा नुकसानदेह है। तो विनोद भाई बात यह है, धूसर फफूंद जो रोग है ना, इसकी रोकथाम करना भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल भाई रोकथाम नहीं करेंगे जो फूल हैं या कलियां भाई मुरझा जाएंगी, खराब हो जाएंगी, नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल भाई। तो भाई इसके लिए कार्बनडाजाइम या टॉप्सिन एम 50 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी आपने लेना है, या भाई कैप्टाफोल 250 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी लेकर उसमें घोल का अच्छी तरह फिर भाई अपना छिड़काव करना है। और भाई वही बात है, अगर ना बीमारी भाई थोड़ी बहुत ही कम हुआ है तो दोबारा फिर छिड़काव कर दें। तो विनोद भाई ये तो अपना बात करी कि जो गुलाब है उसमें कौन कौन सी बीमारी आ जाए और किस तरह रोकथाम करनी है भैया। बिल्कुल भाई, और साथ में जो है क्योंकि दवाइयों का तो इस्तेमाल हम कर रहे हैं, लेकिन साथ में मौसम का भी बहुत बड़ा अहम जो है योगदान है फसलों के उत्पादन में। तो मौसम का जिक्र करें तो आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो है तापमान लगातार बढ़ने लग रहा है, और जो है हवा भी जो है दोपहर में गर्म होने लगी, तो लू के भी जो है संभावना बनी रहेगी। और विनोद भाई इसके गिला थोड़ा बहुत जो है ना कार्यक्रम हमारा जो किसान वाणी जी कि उसमें जो है ना अन्नदाता कार्यक्रम रहेगा, उसमें हम बात करेंगे आज की नसीहत में जो नींबू वर्गीय बाग है उनकी देखभाल किस तरह करनी है, क्योंकि विनोद भाई देखा है कि गर्मी का मौसम है, नींबू की मांग ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल भाई। और भाई उनका तो देख रहे कई पूरी तरह करना पड़ेगा जी, यदि जाकर गर्मी के मौसम में नींबू ज्यादा मिलेंगे। और भाई एक जानकारी और साझा करेंगे भाई अंगेला, वो है गन्ने की फसल की देखभाल, क्योंकि भाई गन्ने का देखो सीजन आ गया है और ये तो जो है ना पिड़ाई भी शुरू होने वाली है। हाँ बिल्कुल भाई, और बाता का जिक्र तो चलता रहेगा। भैया ने एक लोकगीत सुनावा लेकिन इस संदेश के बाद। सभी बच्चों को सुप्रभात। सुप्रभात मैम। आज हम बात करेंगे मिट्टी के स्वास्थ्य की। मैम मिट्टी का स्वास्थ्य, क्या मिट्टी का भी स्वास्थ्य होता है? हमने तो मिट्टी को नॉन लिविंग समझा था। बच्चों, मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में निवास करते हैं, और हम जो भी खाते हैं वो मिट्टी से ही तो आता है, जैसे फल, सब्जियां, फसलें इत्यादि। ओ मैम, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्वस्थ मिट्टी से जहाँ पौधों, वृक्षों और फसलों को पोषण मिलता है, वहीं अच्छे पोषण से हम भी स्वस्थ रहते हैं। वहीं खराब मिट्टी के स्वाद से हमारी जैव विविधता और कृषि जलवायु भी सीधे प्रभावित होती हैं। मैम, तो कैसे पता चलेगा कि मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं? ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर के स्वास्थ्य की जांच ब्लड टेस्ट और एक्सरे इत्यादि से करते हैं, उसी प्रकार मिट्टी स्वस्थ है या नहीं, उसके लिए हम मिट्टी के विभिन्न पैरामीटर्स की जांच करते हैं।
समझ आ गया मैम। मिट्टी के जांच के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी क्यों बीमार है। सही समझे बच्चे। इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों को मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। मैम, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम में हम क्या सीखेंगे? इस प्रोग्राम के द्वारा केवीके वैज्ञानिक आपको मिट्टी का महत्व, मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए सैंपल कैसे लेने हैं और अन्य जरूरी जानकारियां देंगे। आप विद्यालय में लिए गए मिट्टी के सैंपल की 12 पैरामीटर्स पे जांच करेंगे। हेलो बच्चों। हेलो सर। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, पर मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कैसे होता है, पहले ये जानते हैं। अत्यधिक रासायनिक उपयोग के कारण जीवाणुओं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संतुलन विघटित हो सकता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता घट जाती है और फसलों की उपज में भी कमी आती है। मिट्टी की क्षति का ये एक मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी परिवर्तित होती रहती है, जिससे किसानों को फसलों को उगाने में और मुश्किल होती है। इसके अलावा वायुमंडलीय बदलाव से मौसम की अनियमितता बढ़ती है, जो कि फसल के चक्र को प्रभावित करता है। मिट्टी का कटाव या खनन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे भूमि का स्तर कम हो जाता है और ये खेती के लिए कम उपयुक्त हो जाती है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर हमें मिट्टी की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो बच्चों, मिट्टी की जांच क्यों महत्वपूर्ण है, समझ आया? जी सर। तो बच्चों, मिट्टी के परीक्षण के बाद भारत सरकार किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड देती है। ये एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं। ये आपकी मिट्टी के 12 पैरामीटर्स की मापदंड करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, मिट्टी की बनावट, पीएच स्तर और उत्पादकता से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताता है। स्वास्थ्य कार्ड द्वारा दी गई सिफारिशों का उपयोग करके किसान न सिर्फ अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि उत्पादकता भी बढ़ा सकता है। तो बच्चों, आप तैयार हैं कि खेत में जाके मिट्टी का नमूना लें? जी सर। मिट्टी का नमूना लेकर लैब में जाकर समझेंगे कि मिट्टी की जांच कैसे करें। मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच पूरी होने के बाद मिट्टी के स्वास्थ्य पैरामीटर को मिट्टी के स्वास्थ्य पोर्टल में दर्ज करके मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेंगे। बन गया हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड। बच्चों, अब समझते हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर SRLM दीदी किसानों को क्या समझाती हैं। बच्चों, मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हम किसानों को एक सतत, समृद्ध और स्वस्थ खेती की जानकारी देते हैं। हम इसके माध्यम से किसानों को समझाते हैं कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। कई भारतीय राज्यों की मिट्टी की गुणवत्ता खराब है और इसका असर फसलों की उपज पर भी पड़ता है। इस समस्या का हल करने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का सही समय पर सही मात्रा में फसलों के अनुसार उपयोग करते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में किसानों को बताया जाता है कि जैविक बायोफार्म उर्वरक, पिछली फसल के अवशेष, मल्चिंग, पशुओं के बचे विशिष्ट पदार्थ, फसल रोटेशन आदि को उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। यह उपाय मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और फसलों की उपज में भी सुधार लाते हैं। खेतों में इन तकनीकों के उपयोग की जानकारी देकर हम अपने परिवारों को और किसानों को सतत, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं।
सुथरी श्यान बदन तेरा गोरा कटरिया से चाड़ा चक्कर खा जाओ भूल जा सन देखण हड़ा झूठी करे बड़ाई साजन से दिल का काड़ा मीठी मीठी लावण का तन पड़ रहा से ढकना मुर्गाई सी चाल पैर तू धरती गिन गिन के मुर्गाई सी चाल पैर तू धरती गिन गिन के ठोडी ऊपर काला तिल तेरे सजरिया बन बन के ओ आर्या रूप उभण के ठाडी झाल की ढाड़ा चक्कर खा जाओ भूल जा सन देखण आड़ा झूठी करे बड़ाई साजन से दिल का काड़ा मीठी मीठी लावण का तन पड़ रहा से ढाड़ा बदन तेरा गोरा कटरिया से चाड़ा चक्कर खा जाओ भूल जा सन देखण हड़ा देख मेरी आँखों में तने एक मूरत दिखेगी देख मेरी आँखों में तने एक मूरत दिखेगी बंद कर राखी पलका में तेरी सूरत दिखेगी ओ रोम रोम में पसरी जाने ऊपर आड़ा चक्कर खा जाओ भूल जा सन देखण हड़ा झूठी करे बड़ाई साजन से दिल का काड़ा मीठी मीठी लावण का तन पड़ रहा से ढाड़ा रात चांदनी में तेरी तू चंदा मेरा से रात चांदनी में तेरी तू चंदा मेरा से देख चीर के दिल ने साजन तेरा बसेरा से ओ तन्ने भी बेरा से रटूं तेरे प्यार की माड़ा
बदन तेरा गोरा कटरिया से चाड़ा, चक्कर खा जाओ भूल जा तन देखण हड़ा। झूठी करे बड़ाई साजन से दिल का काड़ा, मीठी मीठी लावण का तन पड़या है डाणा। विनोद भाई जी रिसाले भाई, देखिए ये तो आपने बहुत बढ़िया फिल्म की सुनाया, और फिल्म थी भाई पराया धन जी। और ईब जो है ना, एक बात और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जी, कि जिस तरह देखा है कि भाई हम तो कई बार किसान भाई हैं तो यही जिक्र कर रहे हैं कि भाई अपने खेत में जो है ना प्राकृतिक खेती ज्यादा करें। हाँ, खाद भी ऐसी गिरो जो प्रकृति को। बिल्कुल भाई। और भाई रासायनिक खाद तो दुनिया कर दी आने लग रही है, और जो है ना देखो कितनी बीमारियां बढ़ गई आजकल जी। अगर आप अपने खेत में भाई हरी खाद का प्रयोग ज्यादा करेंगे तो देखो जो भूमि है ना या मिट्टी है खेत की, उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी। बिल्कुल साले भाई, आप सही कह रहे हो कि अगर हरी खाद का हम इस्तेमाल करें तो जो है प्राकृतिक तौर पर जो है हम अपनी जमीन की भौतिक दशा और उसकी रासायनिक दशा ना सुधार सकें। बिल्कुल सुधार सकें। और हरी खाद जो है मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसने तो बढ़ावा है, साथ के साथ जो है फसल का जो उत्पादन है वो भी बड़ी तेजी से बढ़ावा है। और इसमें जो है हम हरी वनस्पति सामग्री न उसी खेत में उगा कर या फिर कई बार दूसरे खेत तैयार कर भी एक खेत में डालकर कर सके हैं। बात तो ये है विनोद भाई, जिस तरह उसी खेत का मतलब तो यह है भी ओठी उसना बो दो। हाँ, और जदुआ कई बड़ी सी हो जाए, हाँ, उसना ठाका खेत में बा दो। बिल्कुल भाई, एक तो बात ये है। हाँ, और एक बात जिस तरह ये कह रहे हो, जिस तरह भाई दूसरे खेत में पैदा कर लें, हाँ, ओठा नहीं करना चाहते, लिया का और गठड़ी बांध का उसमें घेर का जड़ा जड़ा देखा भी कौन से किले में जरूरत है ओठा घेर का भाई अच्छी तरह उसमें रोटावेटर चला दो, हल चला दो, हैरो चला दो, ताकि भी अच्छी तरह मिट्टी मिल जाएगी। हाँ, भाई फिर देखो बढ़िया जमीन बन जाएगी। और मुख्य तौर पर रिसाले भाई जो अपनी हरी खाद है उसमें जो मुख्य फसल हम इस्तेमाल करें वो है सनई है, डैचा है, गवार है, लोबिया है, मूंग है, उड़द है और जंगली नील है। बिल्कुल। और जब हरी खाद के लिए भाई जो फसल किसी विशेष कारण से अगर हम उगा भी नहीं पा रहे हैं, कोई मुश्किल है भी नहीं उगा पा रहे हरी फसल, तो जो पेड़ पौधे की जो झाड़ी है या वृक्षों की जो टहनी है उनके पत्ते हैं उनमें भी हम हरी खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल कर सकें। अरे एक बात हो रहा है विनोद, जिस तरह की बरसीन है जी, बरसीन भी हमारी खाद के रूप में तो ले सकें, लेकिन भाई इस तरह 2-3 कटाई कर ले उसकी, उसके बाद जो है ना जो बाद में जो बचेगी बिल्कुल खेत में बा दो, और वो भी हरी खाद का काम करेगी। हाँ, हरी खाद का काम करेगी। और इसके अलावा भाई जो हम हरी खाद ले हैं तो हरी खाद की खासियत क्या होनी चाहिए, एक तो फसल ऐसी हो जिसमें बड़ी तेजी तक बढ़ोतरी करने की क्षमता हो, और दूसरी साथ में भाई फसल की जो बढ़ोतरी होने पर उसमें जल्दी से जल्दी अधिक मात्रा में जो पत्ती है और जो कोमल शाखा है वह निकल सकें और आसानी तक वह सड़ भी सकें। साथ ही फसल की जो जल और पोषण तत्व शयन करने की जो तत्वों की जो मांग है वो कम से कम होनी चाहिए। और हरी खाद की जो बुआई है वो बरसात के ऋतु के शुरू होने से पहले जो है उसकी शुरुआत में कर देनी चाहिए। और बीज की दर भाई होगी 25 से 30 किलोग्राम 1 हेक्टेयर खातर, और यह छोटे बीज के आकार की जो हम फसल ले रहे हैं। और इसके अलावा अगर 40 से 50 किलोग्राम हमने जरूरत पड़ा है बड़े आकार के बीज खातर भाइयों। और फसल को एक विशेष अवस्था में भाइयों खेत में जो है पलटाते हैं, और फिर फसल कुछ जब तैयार हो जाए तो उसमें जब फूल निकलने शुरू हो जाए, जिस तरह सनई की फसल जो है 50 दिन के बाद, और डेचा जो है 40 दिन के बाद, और बरसीन जो है वो 3 से 4 कटाई के बाद फसल पलटन खातर तैयार हो जाए और वो बढ़िया भी रवा है। जी बिल्कुल विनोद भाई, लगी आते एक जानकारी और भाइयों के लिए साझा कर लें जी, क्योंकि जो फुल्ला की खेती है भाई नगद कृषि को बढ़ावा दे रही है। हाँ विनोद भाई, बात यह है फूल तो कई तरीके के हैं। बिल्कुल। और भाई भारत देश देखा है कि खेती वाला देश है, जो कृषि प्रधान कहते हैं जिसना। और भाई इसके में जो है ना जी कई डाल के फूल आपा लेवा है, हाँ, बाजार में काफी मांग रहा है, तो भाई यो जो है ना एक जो व्यवसायिक रूप में इसकी खेती जो है ना फूलों की बिल्कुल उसको अपना सके। हाँ। और भाई फूलों की जो खेती अपनावे, क्योंकि ये देखा है कि जो जमीन के आकार हैं भाई छोटे होते जाना, बिल्कुल भाई, जो जोत है बिल्कुल छोटी होगी। जो हमारी जो पारंपरिक खेती है उसका एक विकल्प है कि फूलों की खेती भी किसान भाई जो है कर सके हैं। बिल्कुल, क्योंकि इनकी मांग ज्यादा है तो आमदनी का स्रोत बढ़िया है। बिल्कुल। तो भाई इस कर का हम तो यही बात कहे हैं कि भाई जिस तरह जो जोत है खेती का वो घटता जाने लग रहा है, और समय के साथ साथ भी जिस तरह के देखा है जनसंख्या बढ़ती जान लग रही है,
तो भाई इनका जो जोत का आकार घट रहा है, इस करके हम भी यही बात कर रहे हैं कि जो फूलों की खेती है वो एक तो उसके थोड़ा सा क्षेत्र बढ़ा लें। हाँ। क्योंकि भाई फूलों की मांग बढ़ती जाने लग रही है। और जिक्र भी कर रहे थे हम पहला एक चर्चा में कि भाई ब्याह शादी में लगा लो, कहीं में लगा लो, तो फूलों की पूरी मांग रहा है। और भाई देखो नकदी फसल है, जाओ बाजार में लेकर फुलाना और फुला तो भाई अच्छी आमदनी कमाओ। और एक जानकारी और जिक्र कर ले हैं भाई, जीवंत लोकतंत्र का महापर्व देखो जानकारी दे रहे हैं भाई ना, क्योंकि भाई जाना है कि 25 महीना अपना जो हरियाणा है भाई इसमें चुनाव भी है। बिल्कुल। और भाई आपका अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम है किसान वाणी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से भाई जो लोकतंत्र का महापर्व है आकाशवाणी जो कुरुक्षेत्र है भाई अपने सारे श्रोताओं ने खास करके हमारे जो किसान भाई हैं उनसे यही अपील कर रहा है कि भी सभी मतदाताओं से कि जीवंत और उत्तरदायी लोकतंत्र के लिए जो भारतीय संसदीय चुनाव 2024 है जी, इसमें भाई आपने अपनी वोट जरूर डालनी है, अपने मत का प्रयोग जरूर करना है, और भाई अपने मत का प्रयोग करके भाई जीवंत लोकतंत्र को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा सका है। तो भाई याद रखना है कि आपका मत है जरूरी, तो आइए करें मतदान, किसान करें मतदान। और भाई एक जानकारी और है विनोद भाई भाइयों के साथ साझा करना, क्योंकि दाना पानी, हाँ, गर्मी का मौसम है और भाई गर्मी के मौसम में दाना और पानी दोनों का खास महत्व। तो बात यह है कि जो अपना जो कार्यक्रम है किसान वाणी जी, भाई देखो बदलता मौसम है, गर्मी का मौसम चल गया है, पूरा महीना आ गया अप्रैल का, आगे मई जो है ना, फिर जून जुलाई तक जो है ना गर्मी पूरी पड़ा है। इसमें जो है ना खास बात ये रहा है इस मौसम में भी गर्मियों को ध्यान में रख के जो जल है तो कल है भाई, जल ही जीवन है। इसके अंतर्गत भाई जो है ना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र अपने सभी श्रोताओं को खास करके अपने जो किसान भाई हैं उनसे अपील कर रहा है कि एक तो बात यह है कि भाई जल को व्यर्थ नहीं गंवाना है, बर्बाद नहीं करना है, जितनी जरूरत है उतना ही उसका प्रयोग करना है। दूसरी बात यह है विनोद भाई कि गर्मी के दिनों में आप बेजुबान पशु पक्षियों का भी पूरा ध्यान रखना है। बिल्कुल, क्योंकि भाई जो अपने जो पशु हैं उन पानी उनके पानी का पीने का जो है उचित प्रबंध रखें, ताज़ा पानी देवें, और जो पक्षी हैं उन खातर भी जो है किसी बर्तन में पानी जरूर रखें। आज इस तरह के पानी के घड़े हैं, मान लीजिए कोई पुराना घड़ा है, उसने ऊपर से तोड़ का भाई उसका बना लो और बाहर दर दो। बिल्कुल भाई कुत्ता बेजुबान है, आधा जांदा पी ले, पशु है या भाई पशुओं के लिए कोई ऐसी बना ले ओध सी जिसमें उसको बर्दाश्त भी भाई, ताकि अंदर जाते पशु भी पानी पी लें। मटके रख लो, कसोरे रख लो, बिल्कुल, तो भाई ये रख तो जरूर लें, पर इनकी साफ सफाई का भी अपना पूरा ध्यान रखना है, समय समय पर इनकी सफाई करनी है। और भाई इनके खाने के लिए दाने को भी रखना कभी ना भूलें, क्योंकि भाई पानी तक के काम चला है, कई बार भाई खाने के लिए दाने भी चाहिए ना। तो भाई विनोद भाई जी एक जानकारी और थोड़ी सी दे दें, क्योंकि भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर है हमारा 1551। कोई भाई दिक्कत हो किसान भाइयों खेती संबंधी जानकारी ले सके हैं 1551 पे कॉल करके। और किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और रिसाले भाई जो घड़ी है वो आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रही है। इसी के साथ अपने श्रोता भाइयों तले में इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।